हरे कृष्ण। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ये बहुत ही फेमस श्लोक है गीता का, और बेसिकली प्रभुपाद जी इसको बोले हैं कि दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा टू अर्जुना। ये पहला इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को कृष्ण के द्वारा, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड देखते हैं। देहिना शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्त उपलब्धि, धीरा धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में, ना कभी नहीं, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, मोह क्या है? मोह से शोक आता है, और अर्जुन को शोक है। तो मोह क्या है वास्तव में? मोह ये है कि मैं ये जैकेट हूं और जैकेट फटने पे मैं फट जाऊंगा। इतना इलॉजिकल लगता है कि मैं ये जैकेट हूं और मेरी जैकेट फटी, मैं फट गया या मैं समाप्त हो गया। ये है मोह। इससे होता है शोक कि जो मेरे चाहने वाले हैं वो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? मोह से शोक, और शोक होता है आसक्ति ज्यादा होती है। किससे? शरीर से। क्योंकि जो देही है, देही, हम लोगों ने क्या देखा? देही, जो देह के अंदर रहने वाला है, जो रियल पर्सन है, उसको तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, तो उससे आसक्ति होने का सवाल ही नहीं। शरीर से होती है आसक्ति। तो ये बड़ा अच्छा है कि जैसे मान लीजिए आप लोग एक कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में आए। हो सकता है जैसे कोई किचन में हो, किचन छोड़ के क्लास करने आ गया हो, अपने रूम में बैठा हो, तो किचन छोड़ के आया, किचन छोड़ के अपने रूम में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो समाप्त हो गया। किचन छोड़ के आया इसका मतलब ये नहीं कि वो किचन को छोड़ा और वो समाप्त हो गया। वो अब अपने रूम में आ गया है। वैसे ही आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा समाप्त हो गई। वो दूसरे शरीर में गए, मतलब दूसरे कमरे में गए। ठीक, एक कमरे को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जिसने छोड़ा है वो समाप्त हो जाए। देहिनो अस्मिन यथा देहे, देह के अंदर देही रहता है, और देही ने देह को छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि देही समाप्त हो गए। आपने किचन को छोड़ा, रूम में आए, इसका मतलब ये नहीं आप समाप्त हो गए, आप रूम में आ गए। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है, भगवान क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक ही शरीर में होते हुए या एक ही जीवन काल में कितने शरीर छोड़ते हैं। जैसे हम लोग कभी बाल अवस्था में रहे,
फिर तरुणावस्था में रहे, वृद्धावस्था में रहेंगे, तो हम शरीर को तो छोड़ ही रहे हैं। अच्छा, अपू प्रभु जी अपना वीडियो ऑन करें, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुछ क्वेश्चंस। प्रभु जी, आपने 5 साल के आपका जब 5 साल का शरीर छूटा तो आपने शोक किया? नहीं किया? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आयुषी माता जी, आप जब 15 साल की होगी, अब तो फिलहाल आप शायद पता नहीं कितनी एज की है, जब छोटा, जो आप जब 15 साल का जो शरीर है आपका, जब वो छूटा तो आपने शोक किया आयुषी माता जी? नहीं प्रभु जी। ठीक है, नहीं शोक किया। तो जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कितना अच्छी बात कह रहे हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोई छोटा बच्चा था 5 साल का और अब वो 20 साल का है, तो जो छोटा शरीर उसका जो था 5 साल में, वो अब नहीं रहा। तो जब उसने उस टाइम शोक नहीं किया कि अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा छोटा वाला शरीर नहीं रहा, तो जब जो धीर होता है व्यक्ति, तो वो जानता है कि जब जब जो फाइनल जो चेंज होने वाला है, जो डेथ पे जो चेंज होगा उसके शरीर का, देही का, उस पे क्यों शोक करना? क्योंकि मैंने एक ही जीवन काल में तो कितने शरीर छोड़े हैं। जब मैंने उस टाइम शोक नहीं किया, तो जब फाइनल चेंज होगा उसमें काहे को शोक करना? ये बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब मान लीजिए मेरी एज 25 है और जब मैं 15 साल का था तो मैंने वो शरीर छोड़ दिया, तो उस पे तो मैंने शोक नहीं किया। तो जब फाइनल जब चेंज होगा तो उस पे काहे को शोक करना? भगवान ये कह रहे हैं। एक ही जीवन काल में तो हम लोग कितने शरीर छोड़ देते हैं। जैसे कोई तरुणावस्था में है, जैसे मान लीजिए आपके कोई घर में ग्रैंडफादर होंगे, तो उन्होंने अपने जवानी का शरीर छोड़ दिया और अब वृद्धावस्था में तो शोक नहीं करे वो, अब जवानी का शरीर छूटा, कोई शोक नहीं किया। तो जब फाइनल जो जब शरीर छूटेगा तो काहे को शोक करना, और वो तो छूटना ही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। गतासु ना गतासुश्च, वो तो छूटना ही है और छूट चुका भी है। मान लीजिए कोई कहे कि अरे मरने के बाद शरीर छूट जाता है, अरे वो बहुत दिक्कत है, शरीर छूटता है। तो भगवान कह रहे हैं भाई शरीर तो तुम छोड़ ही रहे हो। ये मत सोचो कि सिर्फ मरने के बाद ही शरीर छोड़ना होता है। तुम तो शरीर छोड़ ही रहे हो बराबर। तो जब उस टाइम शोक नहीं कर रहे हो तो उस टाइम क्यों शोक करते हो जब फाइनल शरीर छूटता है? ये बताओ अर्जुन। तो इससे साबित होता है भगवान ये बोल रहे हैं कि वी आर द सोल। हम लोगों में परिवर्तन नहीं आता है जब शरीर जब हम लोग का छूटा बचपन का या जवानी का तो शोक नहीं किया, तो जब फाइनल शरीर छूटेगा तो काहे को शोक करना? पॉइंट ये है। और जो धीर होता है वही ऐसे मुझे परिवर्तन कुछ से हो। हरे कृष्णा। मुझे कुछ पूछना था। हाँ माता जी पूछिए। जैसे कि जब बचपन से बड़े हुए तो शोक नहीं किया, तो उस समय तो हमें कुछ दर्द हुआ नहीं था, लेकिन जब मृत्यु होएगी तो तब तो दर्द होगा, तो इसलिए शोक कर रहे हैं। तो माता जी दर्द होगा, शोक आपको करना चाहिए ना, लोग क्यों करें आपके लिए? भाई दर्द तो आपको हुआ ना, उनको थोड़ी ना फील हुआ कुछ। भाई जैसे मान लीजिए आप, जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे आप अर्चना माता जी हैं और आपकी मम्मी ने देखा कि अब तो भाई मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, तो उन्होंने शोक तो नहीं किया कि इसके बचपन का शरीर छूट गया है? शोक किया था कि भाई मेरी बेटी अब 5 साल की नहीं है, वो बड़ी हो गई, तो शोक करना चाहिए, अरे बोला शरीर कहाँ गया कहाँ गया? किया था। तो फिर, नहीं, तो भले ही आप कह रही है दर्द भी होता है, ठीक है दर्द मान लिया होता है, तो दर्द होगा आपको, होगा ना, आपको शोक करना चाहिए। दर्द का अनुभव तो आपको होगा ना, कि आपकी मम्मी को होगा। चोट आपको लगती है, मम्मी रोती है, दर्द मम्मी को होता है। नहीं, नहीं, तो अर्जुन को यही बोल रहे हैं ना कि जब तुम छोटे थे, बड़े हुए तो तुमने शोक नहीं किया, तो हम्म। लेकिन अब हम मरेंगे तो जैसे हम खुद मरेंगे तो शोक करेंगे, अपने ही डर के मारे कि मरना हो पड़ेगा। नहीं, मरना क्या, वही तो भगवान कह रहे हैं, मरना नहीं है। भगवान कह रहे हैं शरीर छोड़ना है, जैसे किचन से रूम में आना है, बस वही होने वाला है। भगवान बोलेंगे आगे, मरने का मतलब बेसिकली पॉइंट ये है
ये जो देही है, देही को कुछ दर्द नहीं होता, देही को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस देही दूसरा शरीर जाता है। पॉइंट ये हो रही है, देही ओके, को थोड़ी ना कुछ होगा, देही तो बस शरीर हाँ, छोड़ देगा, दूसरे शरीर में चला जाएगा, देही को कुछ भी नहीं हाँ, होगा। हाँ, पॉइंट ये भगवान कह रहे हैं, देही। ठीक है प्रभु। ठीक है। तो जो धीर होता है वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता कि अरे अब क्या होगा। बेसिकली भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन तुम ये मत सोचो कि जब भीष्म पितामह को तुम मारोगे तो वो नहीं रहेंगे, वो लोग रहेंगे, बस उनको दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो खुश हो इस बात के लिए। ठीक है, गीता भूषण टीका देखते हैं। गीता भूषण टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता भूषण टीका देखते हैं। यद्यपि जीव की प्रकृति शाश्वत है और वह भीष्म और अन्यों के शरीर से भिन्न है। क्या मतलब? जीव शाश्वत है और जो शरीर है वो शाश्वत नहीं है। शरीर तो एक दिन जाना है और वो मिल जाएगा, वो अर्थ वाटर फायर ईथर में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक। तो जीव शरीर से अलग है, सोल बॉडी से अलग है। भीष्म और अन्यों के शरीर से भिन्न है, फिर भी उनके शरीर के लिए विलाप करना उचित है। ये किसका तर्क है? अर्जुन बोल रहा है कि यद्यपि आपने कहा ठीक है जीव रहेगा, मैं रहूंगा, तुम रहोगे, फ्यूचर में भी रहेंगे, वो ठीक है, वो सब मान लिया, और शरीर से भिन्न भी है आत्मा, वो ठीक, वो भी मान लिया, लेकिन फिर भी उनके शरीर के लिए विलाप करना उचित है क्योंकि वे शरीर भोगों का स्थान है। जीव जो है शरीर से भोग कर पाता है, तो जब शरीर नहीं रहेगा तो भोग कैसे करेगा? इसलिए शोक करना जरूरी है कि जो भोग अभी प्राप्त है भीष्म पितामह और उन लोगों को, वो नहीं होंगे फिर शरीर के जाने के बाद, तो कैसे होगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो भगवान ये बोल रहे हैं, या भागवतम में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जिस जीव को जो शरीर प्राप्त होता है उसको वही अच्छा लगता है। तो समझिए, जैसे मान लीजिए एक सुअर है, वो मल खाता है, लेकिन सुअर कभी मनुष्य से आर्ग्यू नहीं करेगा, अरे तुम तो बड़ा अच्छा हलवा हलवा खा रहे हो यार, और हम यार सुअर के शरीर में हैं। ऐसा कभी देखा है? ऐसा किसी ने कभी देखा है कि भाई आप हलवा खा रहे हो और वहां सुअर हो, सुअर आपके पास आके बोले अरे यार हलवा खा रहे हो यार, हम यार जी हम तो सुअर के शरीर में हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस जीव को जो शरीर प्राप्त होता है उसको वही अच्छा लगता है, वो उसी भोगों से संतुष्ट हो जाता है जो उसके शरीर का भोग उसको मिलता है। जैसे एक कहानी आती है कि बृहस्पति जी ने श्राप दिया था इंद्र को, तो इंद्र सुअर बन गया था, और सुअर बन गया और वो उसी में इतना लिप्त हो गया, फिर बृहस्पति जी आए, भैया चलो इंद्र बनना है, अरे ये सब कुछ नहीं, यही सब कुछ है, मेरी जिंदगी बस यही है, सुअर की जिंदगी। पॉइंट है कि जिस जीव को जो शरीर मिलता है उसको वो अच्छा लगता है, और जो भोग मिलते हैं उसी में वो संतुष्ट रहता है। तो तुम ये मत सोचो अर्जुन की भोग क्या होगा, ये लोग भोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ये लोग बहुत क्षत्रिय और रॉयल फैमिली के बहुत भोग करते हैं। तो ये मत सोचो कि जब इनको दोबारा शरीर मिलेगा तो भोग नहीं मिलेगा, उनको भोग करने की सुविधा प्राप्त होगी, और उनको उस टाइम वही अच्छा लगेगा, उसको उस टाइम वही शरीर अच्छा लगेगा। तो भोग की तो चिंता ही मत करो तुम कि जो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो भोग मिलेगा नहीं मिलेगा, जो शरीर मिलेगा उस हिसाब से उसको भोग भी दिए जाएंगे और वो उसमें खुश भी रहेगा। डोंट वरी अर्जुन, भगवान ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो भोग का स्थान कैसे होगा शरीर, वैसा कुछ नहीं है। आत्मा जिसने भूत वर्तमान और भविष्य में पहले बहुत से शरीर धारण किए हैं, मतलब आत्मा बहुत से शरीरों से ट्रांसमाइग्रेशन होता हुआ आ रहा है उसका, और उसकी इस वर्तमान शरीर में तीन अवस्थाएं होती हैं, यथा कौमार, यौवन और वृद्धावस्था। है तो क्लियर हो चुका है, तो डिस्कस कर चुके हैं। जिस प्रकार सॉरी, जिस प्रकार
वर्तमान जीवन में हम एक के बाद एक नए शरीरों को प्राप्त करके शोकाकुल नहीं होते। मतलब जो मेरा 5 साल का शरीर था वो चला गया, अब 15 साल का शरीर आया है, फिर 20 साल का आएगा, फिर 50 साल का आएगा, तो वो सब शरीर मेरे चले गए, उस पे हमने शोक नहीं किया। और यह सारे शरीर आत्मा से संबंधित होते हैं और उसके भोग के लिए उचित स्थान होते हैं। उसी प्रकार इन शरीर के विनाश और नए शरीरों की प्राप्ति तो तुम्हारी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए, ना कि शोक का। इसको समझते हैं। मतलब जैसे बचपन से हमने अभी तक बड़े होते होते काफी शरीर चेंज किए, और जो शरीर छूट गया उसका शोक नहीं किया। और जैसे जैसे शरीर बदलता है वैसे वैसे भोगों की प्रकृति भी चेंज होती है। किसी ने अनुभव किया है कि पहले उसको कुछ और अच्छा लगता था, लेकिन अब उसको कुछ और अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चों को कार्टून देखना पसंद करता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो कार्टून देखने में रुचि नहीं रह जाती। या एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई छोटा है, उसको खिलौने विलौने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो यंग यंग होता है तो फिर वो अपोजिट सेक्स में अट्रैक्ट होता है, और फिर जब वो बड़ा होता है तो उसकी कुछ और रुचि रहती है, या भोग की प्रकृति बदल जाती। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे शरीर चेंज होगा भोग उसको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। और इसको प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा समझाते हैं कि जैसे कोई दुख चाहता नहीं है आए, लेकिन आते हैं, वैसे ही भोग जो उसको मिलना है वो मिलेगा। तो वैसे ही भोग के लिए उचित स्थान होते हैं। और अब क्या होगा, जैसे पुराने शरीर छूट जाते हैं नए शरीर में जाते हैं, तो ये तो तुम्हारी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए कि भीष्म पितामह जो वृद्ध शरीर में है उनको अब नया शरीर मिलेगा, नए भोग प्राप्ति होगी उनको, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए इसके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? कृष्ण कह रहे हैं भाई भीष्म पितामह तो वृद्ध हैं, इनको मारोगे तो इनको तो नए शरीर प्राप्त होंगे और नए भोग की सुविधा मिलेगी उस समय, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम शोक काहे कर रहे हो? और शोक कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि अभी तक तो कितने शरीर तुमने छोड़ दिए हैं, उसके लिए तो तुमने शोक नहीं किया है, तो इसके लिए भी क्यों शोक कर रहे हो? और जब तुमने शरीर छोड़े, ऐसा नहीं भोग नहीं मिला तुम्हें, शरीर छोड़े तुम्हें भोग मिलते भी रहे उस हिसाब से, तो आगे भी इन लोगों को भोग मिलेंगे और शरीर भी मिलेगा। तो दो चीजें हैं कि शरीर तो मिलना ही मिलना है, और उस हिसाब से भोग भी मिलेंगे, और वो उसमें संतुष्ट रहेगा, उसमें वो खुश रहेगा। ये पॉइंट है। भीष्म आदि को जरित देह त्याग कर, जरित मतलब ओल्ड, जरित देह त्याग कर नवीन देह प्राप्त होकर ययाति महाराज के समान हर्ष होगा। ययाति महाराज की कहानी आती कि ययाति महाराज को शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया था, तो वो बूढ़े हो गए थे। फिर उसके बाद ऐसा था कि उनका बेटा जो है उनको अपनी उम्र दे सकता था, अपनी उम्र ट्रांसफर कर सकता था वो अपना। जैसे मान लीजिए उनका बेटा 25 साल का हुआ, तो वो उनकी ओल्ड एज ले लेगा और उनको नया शरीर दे देगा। ऐसी सुविधा थी ययाति महाराज की। तो ययाति महाराज ने नया शरीर प्राप्त कर लिया था, उस हिसाब से उनको भोग करने की सुविधा मिल गई थी और वो हर्षित हुए थे। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जब ययाति महाराज को नया शरीर मिला, नवीन शरीर मिला, मतलब जवानी का शरीर मिला और उनको भोग प्राप्ति हुई, वो खुश हुए, तो वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए कि भीष्म पितामह आदि मरेंगे जब, तो उनको नया शरीर मिलेगा और उनको भोग की सुविधा अधिक मिलेगी, क्योंकि नए शरीर में भोग करने की जो ताकत होती है इंद्रियों में वो ज्यादा होती है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तो दुख काहे हो रहा है, दुखी काहे हो रहे हो? ये पॉइंट है। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट आएगा, इसको समझते हैं ध्यान से, अब धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ तक तो नॉर्मल था, अब टेक्निकल पार्ट है। जो धीर पुरुष है, अब भगवान बता रहे हैं कि धीर धीर होता कौन है वास्तव में। धीरज तत्र न मुह्यति, तो धीर की डेफिनेशन भगवान अब बता रहे हैं। जो धीर पुरुष है और जो जीव के पक्व कर्मों और उसके स्वभाव के प्रभाव को समझता है, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। इसको समझते हैं। पक्व कर्म मतलब फलीभूत कर्म या फ्रक्टिफाई कर्म फल,
जो हम लोगों ने पहले कर्म किए हैं उसके कर्म फल जो अब हमें मिलने वाले हैं, तो उन कर्म फल के हिसाब से हमें एक विशेष परिस्थिति में रखा जाता है या विशिष्ट परिस्थिति में रखा जाता है। जैसे मेरे पास जो बुद्धि है जितने परसेंट की, वो अपूर्व प्रभु जी से अलग होगी, अर्चना माता जी से अलग होगी। या मान लीजिए जो अपूर्व प्रभु जी का जो शरीर है, जो मेरा शरीर है, जो अर्चना माता जी का शरीर है, वो अलग-अलग है। किसी के नाक हर किसी के नाक की साइज़ डिफरेंट होगा, कानों का शेप डिफरेंट होगा, आँखों का शेप डिफरेंट होगा, सब अलग-अलग है। ये क्यों है? क्योंकि उसके कर्म फल की वजह से, जो उसने पिछले कर्म किए हैं, उस हिसाब से उसको अलग-अलग शरीर मिला है, विशेष शरीर मिला है, यूनिक और डिफरेंट शरीर मिला है। इसको समझिए, डिफरेंट है इसीलिए यूनिक। डिफरेंट टाइप ऑफ शरीर मिले हैं, जो स्ट्रक्चर है, और वो यूनिक है, हर किसी का अलग है, उसके कर्म फल के हिसाब से। और उस हिसाब से उसका और पूर्व संस्कार, पूर्व पूर्व भोग वासनाओं की वजह से, पूर्व कर्म के संस्कार की वजह से उसका एक स्वभाव भी है, उस जीवात्मा का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन के कर्म फल के हिसाब से उसके पास करेले की सब्जी आई और मीठा आया। मान लीजिए कल को प्रभु जी कहीं अबू प्रभु जी कहीं गए हैं किसी की इनविटेशन में खाने के लिए, और बाय चांस नहीं, फॉर कर्म फल के अकॉर्डिंग, उनके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उनके पास करेले की सब्जी आई और कुछ मीठा आया, शायद रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी आया। तो ये कर्म फल के हिसाब से उनके पास परिस्थिति आई कि करेला आया, करेले की सब्जी आई और गुलाब जामुन आया। वो कर्म के अकॉर्डिंग, उनके कर्म फल के अकॉर्डिंग उनके पास एक विशेष परिस्थिति आई जिसमें उनके पास गुलाब जामुन आया, करेला आया। अब उनके स्वभाव के हिसाब से कि उनको क्या अच्छा लगता है, मीठा या करेले की सब्जी, वो उसको चूज करेंगे। समझे? पहले के जो संस्कार है, पहले के जो स्वभाव है, उस हिसाब से वो उसको चूज करेंगे, या तो करेले की सब्जी या रसगुल्ला। और जो परिस्थिति में वो आए कि उनके सामने दो चीजें आई, वो उनके कर्म फल के अकॉर्डिंग आया। ठीक है। लेकिन जो धीर होगा, वो अपने संस्कार के, अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेम सिचुएशन आए किसी के सामने, मीठा और करेले की सब्जी चूज करने की, लेकिन जो धीर होगा वो प्रसाद ग्रहण करेगा, भले उसको करेले की सब्जी अच्छी ना भी लगती हो। तो जो धीर है वो शास्त्रों के हिसाब से कर्म करता है, वो अपने संस्कार के बहकावे में नहीं आता है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। और हाँ, इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है का मतलब यही है कि जो परिवर्तन है, मतलब जो उसका संस्कार है और जो उसको शरीर मिला है, उससे वो प्रभावित नहीं होकर शास्त्रों के हिसाब से कर्म करता है। तो जो उसका संस्कार है, जो एक अर्ज है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मुझे ये चीज बेकार लगती है, वो इसके प्रभाव में नहीं आके शास्त्रों के हिसाब से कर्म करेगा, शास्त्रों की बात मानेगा, तो वो इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। आगे एक नोट है, अब समझ में आएगा इसको अच्छी तरीके से। स्वभाव या संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने विगत जीवन के अनुभवों की स्मृति करता है और इस स्मृति के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष प्रकट करता है। मतलब जो पिछले जन्म में जो उसकी एक्सपीरियंस है, जो उसका मन जैसा डिजाइन हो चुका है, उस हिसाब से उसका इस जीवन में स्वभाव बनता है या संस्कार बनता है। जैसे मान लीजिए किसी को गाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, या किसी को भजन गाना बड़ा अच्छा लगता है बाय बर्थ, और किसी को फिलॉसफी पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी को फिलॉसफी पढ़ना अच्छा लगता है, कीर्तन करना अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसका स्वभाव है, वो संस्कार है, ऑटोमेटिकली है वो। इसीलिए उसको राग और द्वेष होता है कि मुझे मीठा बड़ा अच्छा लगता है, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है।
करेले की सब्जी अच्छी लगती है तो मीठा चाहिए लगता है। तो ये पिछले पूर्व संस्कार हैं उसके, और इसी वजह से उसका राग और द्वेष है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये तो हम लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा कि किसी-किसी को बचपन से ही कुछ अच्छा लगता है, किसी-किसी को नहीं लगता है। तो ये जो वैरायटी है ये उसके संस्कार के हिसाब से, पूर्व के संस्कार के हिसाब से है, और इसीलिए राग और द्वेष प्रकट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को बेड पे सोना अच्छा लगता है, गद्दे पे, किसी को नहीं लगता है, किसी को ज़मीन पे सोना अच्छा लगता है, किसी को कोई और सिचुएशन में अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब संस्कार की वजह से पूर्व जो उसकी जो भोग वासनाएँ हैं, जो उसका मन एक्सपीरियंस कर रखा है जिस चीज़ का अच्छा है कि बुरा है, उस हिसाब से उसको इस जन्म में कर्म करना अच्छा लगता है कि मैं ये करूँगा तो अच्छा होगा, मैं ये करूँगा तो अच्छा होगा। मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसे क्या अच्छा लगता है, सबको पता है अपना-अपना क्या है, सबको पता ही रहता है। यह कर्म से भिन्न है, मतलब ये कर्म फल के अनुसार से, जो पिछले कर्म किए हैं इस हिसाब से सबका अलग-अलग है राग और द्वेष। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। यह कर्म से भिन्न है, जो हर जीव के लिए एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न करता है, उस जीव को एक विशेष शरीर और अपरिहार्य स्थितियों को देकर। तो कर्म फल से उसके पास एक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब लोग अभी क्लास करने बैठे हैं 7 बजे। तो हम लोग के प्रारब्ध में होगा, हम लोग के कर्म फल में होगा कि हम लोग आके बैठ गए। अब किसी को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी सुनना, समझना, किसी को नहीं लग रहा होगा। किसी को लग रहा होगा ये बहुत टफ है तो काहे को समझे, किसी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो बेसिकली सिचुएशंस आती है कर्म फल के अनुसार आपके पास अलग-अलग। उस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपके स्वभाव के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बड़ा शांत स्वभाव का है, उसका अपमान हुआ, कर्म फल के हिसाब से, बात के हिसाब से उसका अपमान हो गया, किसी ने अपमान कर दिया। लेकिन उसका स्वभाव शांत है तो वो कुछ नहीं बोलेगा। किसी का स्वभाव है कि वो बड़ा गुस्सैला है, जहाँ अपमान होगा तुरंत बोलेगा। तो दोनों ही केस में 2 पर्सन है, दोनों के सामने सेम सिचुएशन आई, लेकिन हाउ टू रिएक्ट ये आपके संस्कार के हिसाब से, जो आपका स्वभाव बना है, पिछले जो संस्कार थे, जो पिछले आपने कर्म किए, जो संस्कार छपे आपके मन में, चित्त पे, उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। वो स्वभाव बन जाता है आपका। उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं इस जीवन में भी। ये पॉइंट है। और यहाँ पे जो अपरिहार्य स्थिति है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि मेरी नाक इतनी बड़ी है तो मैं इसको टेढ़ा कर लूँ, मेढ़ा कर लूँ, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपरिहार्य मतलब वो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं। आपको अपने कर्म के हिसाब से जो शरीर मिला है वो वैसा ही मिला ही है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि अरे ऐसा होता, वैसा होता। वो अनअवॉइडेबल है, वो आपको अब करना ही, वो आपको मिला है तो मिला ही है वो। तो ये सब कर्म फल के हिसाब से होता है। तो उन स्थितियों को प्राप्त करके जीव प्रायः अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने का चुनाव करता है, ना कि शास्त्र ज्ञान के अनुसार। तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि लोग जो है, क्या होता है कि सबके साथ डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, लेकिन हर आदमी अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई डिफिकल्टी को झेल लेता है, कोई नहीं झेल पाता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो भी जीव रिएक्ट करता है सिचुएशन को, वो अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने का चुनाव करता है। क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो जो उसका स्वभाव बना है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत कामी है, वो संस्कार की वजह से, तो वो कामी बना रहेगा, वो हर चीज़ में काम को ही देखेगा वो, कि कैसे मैं जो है अपने काम का जो है सैटिस्फाई कर लूँ। और कोई बहुत क्रोधी है बस स्वभाव से, तो वो उसको हर सिचुएशन पे क्रोध आएगा। क्योंकि वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करना चुनेगा, और उसको ये भी नहीं पता कि मैं अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म कर रहा हूँ। दोनों ही बातें। वो अपने संस्कार के हिसाब से कार्य करने का चुनाव भी करेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म कर रहा हूँ। दोनों ही बात। क्यों? क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। ये पॉइंट है। तो जो व्यक्ति
अपने संस्कारों या अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वह धीर पुरुष कहलाता है। तो भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं, इसको समझिए, भगवान ये बोल ही क्यों रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, भैया सुनो अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है और तुम शोक में मत आओ। तुम जो शास्त्रों में लिखा है उसी का पालन करो। अपने स्वभाव से या अपने कर्म फल से जो सिचुएशन आई है तुम्हारे सामने, उससे प्रभावित मत हो। भगवान ये बताना चाह रहे हैं, भगवान उसको धर्म में लगाना चाह रहे हैं कि भैया अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है और जो सिचुएशन तुम्हारे सामने आई भी है, उस सिचुएशन से विचलित मत हो। ये मत सोचो कि अपने संस्कार, अपने जो स्वभाव है तुम्हारा, जो दया का स्वभाव इनबिल्ट है, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पहले अध्याय में, तो दया का स्वभाव तुम्हारे में इनबिल्ट है, उसको यहां मत लगाओ अभी, इससे प्रभावित मत हो। शास्त्रों के हिसाब से कर्म करो, वो धीर है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं उसको, अर्जुन को। तो जो व्यक्ति अपने संस्कारों या अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वह धीर पुरुष कहलाता है। मतलब भक्ति में आने से पहले हम लोग के बड़े बुरे बुरे संस्कार रहते हैं, वो बुरी बुरी आदतें लगी होती हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद जो उस संस्कारों के वेग को सहन कर लेता है, वह धीर पुरुष है। जैसे मान लीजिए किसी को पिक्चरें देखने की बड़ी हैबिट हो और वो भक्ति कर रहा है, फिर पिक्चरें देखने का उसको वेग आ रहा है, उसको सहन नहीं कर रहा है अगर तो वो अपने, क्योंकि पिक्चर देखना भी एक संस्कार ही है भाई, उसको हैबिट लग गई है। संस्कार मतलब बेसिकली क्या है कि जो भोग हमने किया, उसका उसका एक जो संस्कार है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो चित्त में छप गया और वही प्रेरणा देगा हमें फिर भोग करने का। फिर छपेगा, फिर प्रेरणा देगा, फिर छपेगा, ऐसे करते करते चलता रहेगा साइकिल। ये संस्कार होता है। तो जिसको पिक्चर देखने का मान लीजिए शौक भी हो पहले, और भक्ति में आने के बाद पिक्चर देख रहा हो जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ, तो उसको फिर वो धीर पुरुष नहीं कहलाएगा, वो उसमें बह गया, फिर उसको सहन करना है उसको। मैं पिक्चर देखने एग्जाम्पल ले रहा हूँ खाली, बहुत बेकार बेकार संस्कार होते हैं हम लोग के भक्ति में आने से पहले, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसको सहन करना, उसके वेग को, ये नहीं कि चैंटिंग करना शुरू किए तो सब चला गायब हो गया, वो एकदम से गायब नहीं होता है, बहुत जन्मों के संस्कार रहते हैं, उसको सहन करना पड़ता है। वह धीर पुरुष कहलाता है, उससे प्रभावित नहीं होता है वो व्यक्ति, वो धीर पुरुष है। अब भगवान बताएंगे कैसे इस संस्कारों के प्रभाव से निकलना पड़ रहा है, कैसे निकलते हैं इस संस्कार के प्रभावों से। वह इन संस्कारों के प्रभावों को भक्तों की कृपा से अतिक्रमण कर लेता है। कितनों का एक्सपीरियंस है कि भक्ति में आने से पहले, या सॉरी, भक्ति में आने के बाद और भक्तों के संग से उनकी काफी बुरी हैबिट खत्म हो गई। किसका किसका एक्सपीरियंस है ये? अच्छा, अर्चना माता जी, आपको कुछ कहना है, इस पे टिप्पणी करनी है आपको? जी प्रभु जी, बहुत चेंजेस आए तो हैं। और जैसे मैं हमेशा खाली समय में जैसे मोबाइल में गेम खेलती रहती थी और मूवी वगैरह भी देखती थी। लेकिन अब मुझे लगता है ये सब टाइम वेस्ट है, तो मैं लेक्चर वगैरह देखने लगती हूँ और ऑडियो वगैरह सुनती हूँ, भगवद गीता वगैरह के, इन्हीं में लगी रहती हूँ। तो अब गेम तो मैंने सब अनइंस्टॉल मार दिए और मूवी मूवी मैं लेके रखी रहती हूँ कि मैं कभी देखूँगी, पर वो स्पेस घेरा रहता है, फिर उसको डिलीट मार देती हूँ क्योंकि मैं कभी देखती ही नहीं हूँ। जी, ये वेरी होता है। गुड। हाँ, तो ये वही बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि जो पूर्व के जो संस्कार भी हैं, स्वभाव भी है, वो भक्तों की कृपा से अतिक्रमण, मतलब वो संस्कार में अप्रभावित नहीं होता है व्यक्ति, वो उसको अतिक्रमण मतलब वो दबा लेगा, सहन कर लेगा, और तब वह शास्त्र आगे का पालन करता है। क्योंकि भक्तों से ही जानने को मिलता है कि शास्त्र में लिखा क्या है, शास्त्र में क्या पालन करना है, ये भक्त ही बताते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में साक्षात देखा है कि भक्त ने ही बताया कि भाई तुम कृष्ण के दास हो, तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी। तो जो भक्त होता है वही बताता है कि शास्त्र का पालन कैसे करना है और शास्त्र के आगे पालन क्यों करना है, दोनों बातें। और फिर वो करता है व्यक्ति, और ना कि अपने संस्कारों का और इसका अभ्यास। हाँ, मतलब शास्त्रों के आज्ञा का पालन करता है और अपने संस्कारों के आज्ञा का पालन नहीं करता है।
और इसका अभ्यास वह सनिष्ठ, परिनिष्ठ या निरपेक्ष भक्त के रूप में कर सकता है। इसको समझते हैं कि जो अब शास्त्रों की बात का पालन कर रहा है, वो 3 तरीके से कर सकता है। सनिष्ठ, परिनिष्ठ या निरपेक्ष। सनिष्ठ मतलब वो अपने स्वभाव को, जो मान लीजिए उसका स्वभाव क्षत्रिय का है, तो वह स्वभाव उसका क्षत्रिय का है और जो शास्त्रों में क्षत्रिय के जो एक्शंस लिखे गए हैं, जो एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं, उसको पालन करता रहे और वर्ण-आश्रम में रहे। उसका स्वभाव क्षत्रिय का है। लेकिन अगर क्षत्रिय का स्वभाव होना इज़ नॉट अ बिग डील। क्षत्रिय का स्वभाव है और किसी को भी मार डाल रहा है वो, और राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं यूज़ कर रहा है वो क्षत्रिय स्वभाव, तो वो वेस्ट ही कराया जाएगा। तो वैसे ही स्वभाव है उसका, जो क्षत्रिय स्वभाव है, मान लीजिए उसको वो शास्त्रों के वचन के हिसाब से लगाए और वर्ण आश्रम में रह के लगाए, वो होता है सनिष्ठ। परिनिष्ठ मतलब वो वर्णाश्रम में तो है, लेकिन खाली एक आदर्श स्थापित करने के लिए। जैसे जनक महाराज, भगवान एग्जाम्पल देंगे आगे। परिनिष्ठ मतलब वो भक्ति के स्तर पे पहुंच चुका है, लेकिन वर्णाश्रम फॉलो कर रहा है सिर्फ आदर्श स्थापित करने के लिए। अच्छा, अब मीटिंग एंड होने वाली है, तो हम लोग फिर से सेटिंग करेंगे। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग। आप लोग आ जाइएगा। हरे कृष्ण।